नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज का टॉपिक है वापसी कहानी, जो उषा प्रियनवदा जी द्वारा लिखा गया है। उषा प्रियनवदा जो है नई कहानी के दौर के बहुचर्चित कहानीकार हैं और उषा प्रियनवदा का अधिकतर लेखन शहरी मध्यवर्गीय जीवन से जुड़ा है, विशेष रूप से मध्यवर्गीय परिवारों के संबंधों में आने वाले तनाव और संघर्ष को अत्यंत संवेदनशील ढंग से पेश करने में उनको महारत हासिल रही है। तो वापसी कहानी को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप सब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, इसमें एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वापसी जो कहानी है, आधुनिक परिवारों में वृद्ध माता पिता के प्रति बच्चों के बदलते रवैये का अत्यंत मार्मिक चित्रण करती है। कहानी बताती है कि माता पिता के लिए अपने ही बच्चों के साथ घुल मिल कर रहना मुश्किल हो सकता है यदि वे बच्चों की भावनाओं और इच्छाओं को न समझें। तो इसे शुरू करते हैं। वापसी कहानी के पात्र को देख लेते हैं, कौन कौन से पात्र इसमें है। तो सबसे जो कहानी का मुख्य पात्र केंद्र बिंदु गजाधर बाबू जी हैं। उसकी पत्नी है, अमर रहता है उसका बड़ा बेटा, तथा इसकी पत्नी भी अमर का शादी कर दिया गया है। उसका छोटा बेटा नरेंद्र है जो पढ़ता है। कांति बड़ी बेटी है, इसका भी शादी हो गया है। और बसंती छोटी बेटी, ये भी पढ़ती है। इसका गणेशी है, गणेशी जो गजाधर बाबू का नौकर है, और इसके घर में भी एक नौकर रहता है। तो ये सब थे वापसी कहानी के पात्र। तो इसमें अब देखते हैं एमसीक्यू प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि उषा प्रियनवदा की जन्म कब हुई थी। ऑप्शन ए 24 दिसंबर 1930, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 1932, ऑप्शन सी 24 नवंबर 1929, ऑप्शन डी 25 मार्च 1928। तो सही उत्तर 24 दिसंबर 1930 में इसका जन्म हुआ कानपुर में। और इसका मृत्यु है जो 2014 में मृत्यु हो गया। और उषा प्रियनवदा का जो मूल नाम था वो उषा सक्सेना है, बाद में वो उपनाम है उषा प्रियनवदा रख ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें पूछा उषा प्रियनवदा को कब प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1985। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 में इनके लघु कहानी संग्रह हेतु प्रेमचंद पुरस्कार दिया गया था। और 2009 में आपको कहीं कहीं 2007 भी देखने को मिलेगा। 2009 में जो पद्म भूषण मोटरी सत्यनारायण पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। इसमें पूछा उषा प्रियनवदा के किस उपन्यास पर बीबीसी द्वारा फिल्म बनाई गई। ऑप्शन ए शेष यात्रा, ऑप्शन बी 55 खंभे लाल दीवारें, ऑप्शन सी रुकोगी नहीं राधिका, ऑप्शन डी भया कबीर उदास। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 55 खंभे लाल दीवारें। ये जो इसका पहला उपन्यास है और ये 1962 में प्रकाशित हुआ, जबकि शेष यात्रा 1984 में प्रकाशित हुआ, रुकोगी नहीं राधिका 1967 में प्रकाशित, और भया कबीर उदास 2007 में। आप सब नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न। इसमें पूछा वापसी कहानी के लेखक या लेखिका कौन है। उषा प्रियनवदा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी नागेंद्र। तो सही उत्तर ऑप्शन ए उषा प्रियनवदा। अगला प्रश्न पाँचवां, वापसी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1958। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अगस्त 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, छठा नंबर।
छठा नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह उषा प्रियनवदा जी की है। ऑप्शन ए कितना बड़ा झूठ, ऑप्शन बी फिर बसंत आया, ऑप्शन सी जिंदगी और गुलाब का फूल, ऑप्शन डी एक कोई दूसरा नहीं, ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ये ऑप्शन ई। कितना बड़ा झूठ 1972 में प्रकाशित हुआ था ये। फिर बसंत आया 1961 में। जिंदगी और गुलाब का फूल ये 1961 में ये भी हुआ था। एक कोई दूसरा नहीं ये 1966 में प्रकाशित हुआ था। ये सब नोट कर सकते हैं आप सब। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, निम्न में से किसका अधिकतर लेखन शहरी मध्यवर्गीय जीवन से जुड़ा है। ऑप्शन ए उषा प्रियनवदा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा उषा प्रियनवदा। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न में पूछा उषा प्रियनवदा की कहानियों की प्रकृति कैसी है। संवेदनात्मक, ऑप्शन बी विवेकात्मक, ऑप्शन सी रचनात्मक, ऑप्शन डी वर्णनात्मक। तो सही उत्तर ऑप्शन ए संवेदनात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, उषा प्रियनवदा की अधिकतर कहानियाँ किस पर आधारित है। ऑप्शन ए पारिवारिक समस्याओं पर, ऑप्शन बी सामाजिक समस्याओं पर, ऑप्शन सी आर्थिक समस्याओं पर, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा पारिवारिक समस्याओं पर। अगला प्रश्न 10 नंबर, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा पात्र वापसी कहानी का नहीं है। तो इसका कौन कौन सा पात्र हम शुरू में ही बता चुके हैं। ऑप्शन ए नरेंद्र और अमर, ये दोनों है जो गजाधर बाबू जी का बेटे हैं। नरेंद्र छोटा बेटा, अमर बड़ा बेटा। ऑप्शन बी बसंती कांति, तो ये भी इनकी दो बच्चे हैं यानी बेटियां हैं। बसंती छोटी बेटी है जो पढ़ती है, कांति का शादी कर दिया गया है। ऑप्शन सी गजाधर बाबू गणेशी, तो ये भी इसके पात्र हैं। ऑप्शन डी मालती और हेमंती, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी मालती और हेमंती इसका पात्र नहीं है। अगला प्रश्न 11 नंबर, वापसी कहानी के मुख्य पात्र या नायक कौन हैं। ऑप्शन ए बसंती, ऑप्शन बी नरेंद्र, ऑप्शन सी गजाधर बाबू, ऑप्शन डी गजोधर बाबू। तो सही उत्तर ऑप्शन सी गजाधर बाबू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर में पूछ रहा है कि गजाधर बाबू स्वभाव से किस प्रकार के व्यक्ति थे। ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी स्नेही, ऑप्शन सी लाचार, ऑप्शन डी विदुषी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा स्नेही थे। अगला प्रश्न 13 नंबर, गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे। ऑप्शन ए रानीपुर, ऑप्शन बी मधुपुर, ऑप्शन सी जमालपुर, ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा रानीपुर। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। इसका पूछा है कि वापसी कहानी के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू अपने घर क्यों लौट रहे थे। ऑप्शन ए तबीयत खराब होने की वजह से, ऑप्शन बी रेलवे की नौकरी से सेवानिवृत्त होने की वजह से, ऑप्शन सी बेटी की शादी कराने की वजह से, ऑप्शन डी छुट्टी होने की वजह से। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा रेलवे की नौकरी से सेवानिवृत्त होने की वजह से। और बता दूं कि ये कहानी का जो शुरुआत है गजाधर बाबू के घर वापस होने से शुरू होता है और गजाधर बाबू के घर से वापस जाने से ख़त्म होता है ये कहानी। अगला प्रश्न 15 नंबर, वापसी कहानी के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू किस विभाग से सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन ए रेलवे विभाग, ऑप्शन बी डाक विभाग, ऑप्शन सी स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन डी बीमा कंपनी। तो सही उत्तर हो जाएगा रेलवे विभाग। और गजाधर बाबू रेलवे विभाग में किस पद पे कार्यरत थे इसका कोई जिक्र इस कहानी में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर में पूछ रहा है कि गजाधर बाबू कितने वर्ष नौकरी करने के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 28 वर्ष।
तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 35 वर्ष। अगला प्रश्न पूछ रहा है 17 नंबर, कभी कभी हम लोग की भी खबर लेते रहिएगा। वापसी कहानी में यह किसका कथन है? ऑप्शन ए गजाधर बाबू का, ऑप्शन बी गणेशी का, ऑप्शन सी कांति की, ऑप्शन डी बसंती की। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा गणेशी का। गणेशी है जो गजाधर बाबू का नौकर रहता है जहाँ ये कार्यरत थे वहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर में पूछ रहा है कि गणेशी के घरवाली ने गजाधर बाबू के लिए डिब्बे में क्या रखी थी? ऑप्शन ए बेसन का लड्डू, ऑप्शन बी तिल का लड्डू, ऑप्शन सी गोंद का लड्डू, ऑप्शन डी चूड़ा सत्तू। तो सही उत्तर ऑप्शन ए बेसन का लड्डू हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर, वापसी कहानी के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू किस दिन अपने घर पहुंचे थे? ऑप्शन ए शनिवार, ऑप्शन बी इतवार, ऑप्शन सी सोमवार, ऑप्शन डी मंगलवार। तो सही उत्तर ऑप्शन बी इतवार हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर देखते हैं। इसमें पूछा है घर लौटने पर गजाधर बाबू ने क्या महसूस किया? ऑप्शन ए वे अवांछित मेहमान थे, ऑप्शन बी सभी लोग खुश थे, ऑप्शन सी सिर्फ बड़ा बेटा खुश था, ऑप्शन डी परिवार का ढेर सारा प्यार मिला। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, वे अवांछित मेहमान थे। अगला प्रश्न 21 नंबर, इनमें से कौन सी चारित्रिक विशेषता गजाधर बाबू पर लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए परंपरावादी, ऑप्शन बी संवेदनशील, ऑप्शन सी सहृदय, ऑप्शन डी खड़ूस। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, खड़ूस ये नहीं थे। अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर में पूछा है कि गजाधर बाबू किसके उपेक्षा के पात्र बने थे? ऑप्शन ए रिश्तेदारों के, ऑप्शन बी परिवार के, ऑप्शन सी समाज के, ऑप्शन डी दोस्तों के। तो सही उत्तर ऑप्शन बी परिवार के। अगला प्रश्न 23 नंबर, गजाधर बाबू का परिवार किस तरह का था? ऑप्शन ए शिक्षित शहरी और मध्य वर्गीय, ऑप्शन बी ग्रामीण और मध्य वर्गीय, ऑप्शन सी गरीब और निम्न वर्गीय, ऑप्शन डी साधन संपन्न उच्च वर्गीय। तो सही उत्तर ऑप्शन ए शिक्षित शहरी और मध्य वर्गीय। अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर में पूछा है कि गजाधर बाबू के बच्चे और पत्नी शहर में क्यों रहते थे? ऑप्शन ए बच्चों की पढ़ाई के लिए, ऑप्शन बी व्यवसाय के लिए, ऑप्शन सी शहरी सुविधा के लिए, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए। अगला प्रश्न 25 नंबर, गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः रिक्त स्थान पर रहे। ऑप्शन ए छोटे स्टेशनों पर, ऑप्शन बी नदी किनारे, ऑप्शन सी बड़े शहरों में, ऑप्शन डी जंगलों में। तो सही उत्तर ऑप्शन ए छोटे स्टेशनों पर रहे थे। अगला प्रश्न 26 नंबर। इसमें पूछा वापसी कहानी के आधार पर बताइए कि बसंती को शीला के घर जाने से कौन मना करते हैं? ऑप्शन ए नरेंद्र, ऑप्शन बी कांति, ऑप्शन सी अमर, ऑप्शन डी गजाधर बाबू। तो सही उत्तर ऑप्शन डी गजाधर बाबू। अगला प्रश्न 27 नंबर। पूछा है कि वापसी कहानी में बसंती को शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी किसने दिया था? ऑप्शन ए उसके माँ ने, ऑप्शन बी उसके भाई ने, ऑप्शन सी उसके पिताजी ने, ऑप्शन डी उसके भाभी ने। तो सही उत्तर ऑप्शन सी उसके पिताजी ने। अगला प्रश्न पूछा है 28 नंबर। 28 नंबर में पूछा है कि बसंती आज शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है, सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। वापसी कहानी में यह किसका वाक्य है? ऑप्शन ए बसंती की माँ की, ऑप्शन बी बसंती के पिताजी का, ऑप्शन सी बसंती के भाई का, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो ये कथन है जो गजाधर बाबू कहते हैं, यानी ऑप्शन बी बसंती के पिताजी का। अगला प्रश्न 29 नंबर। वापसी कहानी के किस पात्र ने कहा बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है? ऑप्शन ए अमर ने, ऑप्शन बी नरेंद्र ने, ऑप्शन सी बसंती ने, ऑप्शन डी बहू ने। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नरेंद्र ने। अगला प्रश्न 30 नंबर।
इसमें पूछा है कि क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? वापसी कहानी में यह किस पात्र का वाक्य है? ऑप्शन ए गजाधर बाबू का, ऑप्शन बी बसंती की, ऑप्शन सी अमर का, ऑप्शन डी नरेंद्र की माँ की। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा गजाधर बाबू का। अगला प्रश्न 31 नंबर, वापसी कहानी में किस पात्र ने कहा मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता? ऑप्शन ए बसंती, ऑप्शन बी अमर की पत्नी ने, ऑप्शन सी गजाधर बाबू ने, ऑप्शन डी नरेंद्र ने। तो सही उत्तर ऑप्शन डी नरेंद्र ने। अगला प्रश्न 32 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि तो ना खाओ कौन तुम्हारी खुशामद करता है? वापसी कहानी में यह किसने किससे कहा है? ऑप्शन ए गजाधर बाबू ने नरेंद्र से, ऑप्शन बी कांति ने अमर से, ऑप्शन सी बसंती ने नरेंद्र से, ऑप्शन डी कांति की मां ने गजाधर बाबू से। तो सही उत्तर हो जाएगा बसंती ने नरेंद्र से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 33 नंबर, सारे में जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो, यह किसका वाक्य है? ऑप्शन ए गजाधर बाबू का, ऑप्शन बी बसंती की माँ की, ऑप्शन सी बहू की, ऑप्शन डी बड़े बेटी का। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा बसंती की माँ की। अगला प्रश्न देखेंगे 34, इसमें पूछा है पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता, लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता, मना करूँ तो सुनती नहीं, वापसी कहानी में यह किसने कहा है? ऑप्शन ए गजाधर बाबू ने, ऑप्शन बी गजाधर बाबू की पत्नी ने, ऑप्शन सी बहू ने, ऑप्शन डी अमर ने। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा गजाधर बाबू की पत्नी ने। अगला प्रश्न 35 नंबर, अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा, वापसी कहानी में यह किसका वाक्य है? ऑप्शन ए अमर का, ऑप्शन बी नरेंद्र का, ऑप्शन सी बसंती के, ऑप्शन डी गणेशी का। तो सही उत्तर ऑप्शन बी नरेंद्र का। अगला प्रश्न 36 नंबर, इसमें पूछा है कि वापसी कहानी के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू को कौन सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है? ऑप्शन ए गजाधर बाबू की पत्नी ने, ऑप्शन बी बसंती ने, ऑप्शन सी नरेंद्र ने, ऑप्शन डी कांति ने। तो सही उत्तर ऑप्शन ए गजाधर बाबू की पत्नी ने। अगला प्रश्न 37 नंबर, गजाधर बाबू ने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल रिक्त स्थान के निमित्त मात्र हैं। ऑप्शन ए जीविकोपार्जन, ऑप्शन बी धनोपार्जन, ऑप्शन सी चौकीदार, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा जीविकोपार्जन। अगला प्रश्न है 38 नंबर, इसमें पूछा है कि संसार की दृष्टि से गजाधर बाबू का जीवन कैसा रहा? ऑप्शन ए असफल, ऑप्शन बी सफल, ऑप्शन सी दुखी, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं या तो एक से अधिक। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा सफल। अगला प्रश्न 39 नंबर, गजाधर बाबू अंत में घर छोड़कर वापस क्यों चले जाते हैं? ऑप्शन ए घर में उनके लिए जगह नहीं होने के कारण, ऑप्शन बी नए काम मिल जाने के कारण, ऑप्शन सी बड़े बेटे द्वारा घर से निकाल देने के कारण, ऑप्शन डी पत्नी से झगड़ा के कारण। तो सही उत्तर ऑप्शन बी नए काम मिल जाने के कारण। अगला प्रश्न 40 नंबर, इसमें पूछा गजाधर बाबू को बाद में कहाँ नौकरी करना पड़ता है? ऑप्शन ए चीनी मिल में, ऑप्शन बी कपड़ा मिल में, ऑप्शन सी आयरन फैक्ट्री में, ऑप्शन डी अस्पताल में। तो सही उत्तर ऑप्शन ए चीनी मिल में। अगला प्रश्न 41 नंबर, गजाधर बाबू को किसके चीनी मिल में नौकरी मिलता है? ऑप्शन ए सेठ दीवानचंद, ऑप्शन बी सेठ रामजी मल, ऑप्शन सी सेठ प्यारेलाल, ऑप्शन डी सेठ हकीम सिंह। तो सही उत्तर ऑप्शन बी सेठ रामजी मल। अगला प्रश्न 42 नंबर,
इसमें पूछा है गजाधर बाबू के बेटे, बहू और बेटी युवा पीढ़ी के किस विचारधारा के पोषक हैं? ऑप्शन ए अनिश्चिततावादी, ऑप्शन बी स्वच्छतावादी, ऑप्शन सी अवसरवादी, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी स्वच्छतावादी हो जाएगा। तो ये थे इस वीडियो से वापसी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। होप कि ये आप सबको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए, आप सब जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।